बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान वज्र कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं। केकई माता ने सारी तैयारियां करी। सिंह शार्दुल पर बैठ गए। सिंह शार्दुल के एक सूंड होती है, उस सूंड में भी हथौड़ी दे दी। और महाराज बालकों के हाथों में भी हथौड़ियां हैं, हथौड़ी से खेली जाती है वज्र कंदुक। अब हथौड़ी से महाराज वार किया जाता है तो गेंद कभी इसके पास जा रही है, कभी उसके पास जा रही है। और क्रीड़ा करते करते जो राम जी का दल था ना, वो लंका में पहुंच गया। राम जी बचपन में भी लंका गए थे खेलते खेलते। और महाराज जब लंका में पहुंचे तो राक्षसों में खलबली मच गई। जिस राक्षस को देखे उसी पे वज्र की कंदुक का वार करे, वो गेंद जाकर के उनकी गर्दन को काट दे। महाराज खोपड़ियों के ढेर लग गए। रावण को पता चला। मंत्रियों ने जाकर के कहा, महाराज छोटे छोटे बालक आए हैं और बालक पूरी लंका को तहस नहस कर रहे हैं। रावण ने अपने बड़े बड़े महाराज बलशाली सैनिक भेजे, पर सबको महाराज उन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया। रावण खुद आया और रावण खुद आकर के हा 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 दसों खोपड़ियों से करने लगा। बालकों ने देखा, ये खिलौनों की नगरी में ये खिलौना तो बड़ा अजब है, गजब का खिलौना है। 10 खोपड़ियां, और 10 खोपड़ियों को जैसे ही बालकों ने एक खोपड़ियां काटनी शुरू की, एक काटे दूसरी आ जाए, दूसरी काटे तीसरी आ जाए, तो मन में सोचा ये कोई खिलौना है या खोपड़ी की फैक्ट्री है। निकलते ही जा रहे, निकलते ही जा रहे, ढेर लग गए खोपड़ियों के। बालक पसीना पसीना हो रहे थे। राम जी को महाराज क्रोध आया और राम जी ने वज्र की गेंद को और रावण के हृदय को निशाना बनाते हुए खींच करके मारा। सो रावण के प्राण पखेरु उड़ गए, रावण मर गया। और जब रावण मर गया तो महाराज मंत्रियों ने जाकर के विभीषण को सूचना दी। मंत्री जी क्या हुआ? वो लंकाधिपति चल बसे। अरे ऐसे कैसे चल बसे? बोले छोटे छोटे बालक न जाने कहां से आए और उन्होंने लंकाधिपति के प्राण ले लिए। अब महाराज विभीषण जी दौड़ करके आए, देखा तो मेरे राम को देख करके वो तो दर्शन करके निहाल हो गए। आज भगवान क्यों गए हैं? क्योंकि विभीषण जी कहते थे, हे प्रभु आपके बाल रूप के हमें दर्शन होंगे या नहीं होंगे कोई पता नहीं है। परम भक्त थे विभीषण जी तो निरंतर भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान अपनी भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए कोई न कोई बहाना बना ही लेते हैं। और भगवान ने आज वज्र कंदुक का बहाना बनाया और वज्र कंदुक का बहाना बना करके भगवान लंका में विभीषण जी को दर्शन देने के लिए गए। रास्ते में रावण आया, महाराज उसका भी कल्याण कर दिया। विभीषण जी राम जी के पास में पहुंचे। राम जी ने मीठी वाणी से कहा, बाबा बाबा ये आपका 10 मुंह वाला खिलौना टूट गया। विभीषण जी ने कहा, कोई बात नहीं। नहीं बाबा, आप कहो तो हम अपने गुरुजी से इसको ठीक करवा देंगे, और नहीं तो हमने सुना है आपके वो एक आंख वाले गुरुजी है ना जो पाताल में रहते हैं। कौन एक आंख वाले गुरुजी? कौन? शुक्राचार्य है, जिनकी एक आंख तो बावन भगवान ने फोड़ दी, एक आंख। तो राम जी बड़ी मीठी वाणी से कह रहे हैं, आपके वो एक आंख वाले गुरुजी है ना, उन एक आंख वाले गुरुजी से अगर ये खिलौना ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे गुरुजी ठीक कर देंगे। विभीषण जी ने राम जी को गले लगा के कहा, नहीं प्रभु वो हमारे एक आंख वाले गुरुजी ठीक कर देंगे इसको तो। और आप तो ऐसा लगता है कि आप अभी भूखे हो, चलो आप भोजन ग्रहण करो। बालकों को लेकर के गए और विभीषण जी ने सब बालकों को भोजन करवाया। राम जी को अपनी गोदी में बिठा करके अपने हाथों से खिलाया। और खिलाने के बाद में महाराज भगवान तो वहां से आ गए। रावण को लेकर के विभीषण जी पाताल में गए और पाताल में शुक्राचार्य जी के पास में पहुंचे। शुक्राचार्य जी ने दरवाजे को बंद किया और रावण के हृदय को चीर करके उसमें एक अमृत का कलश स्थापित कर दिया। अमृत की कलशी रख दी और अमृत का कलश रख करके वापस उसको सील दिया। और सीलने के बाद विषयकर्ण औषधि के द्वारा घाव को ठीक कर दिया। और ठीक करने के बाद में विभीषण से कहा, रावण को होश आ गया और विभीषण से कहा कि विभीषण मैं वरदान देता हूं
कि जो आज मैंने अमृत का कलश इसके हृदय में रखा है, इसके बारे में सिर्फ 3 लोगों को ज्ञान है, विभीषण तुमको, मेरे को और रावण को। और हम तीनों में से जब तक ये कोई राज नहीं खोलेगा तब तक रावण को कोई मार नहीं सकता। और यही कारण था सजनों कि रावण के वध से पहले अंत समय में भगवान रावण की खोपड़ियों को तो काट रहे थे, लेकिन रावण के हृदय पर बाण नहीं चला रहे थे, क्योंकि गुरुजी का वरदान दिया हुआ है कि जब तक हम तीनों में से कोई रहस्य नहीं खोलेगा तब तक बाण प्राण नहीं ले सकता रावण के। राम जी ने देखा ये तो मुंह खोल ही नहीं रहा विभीषण तो, और मानो रावण ने अपने कल्याण के लिए विभीषण को भेजा ही इसीलिए था, क्योंकि रावण तो विद्वान था ना, वही जानता था रावण तो कि कल्याण उनके हाथों में है, इसीलिए अपने पूरे खानदान का कल्याण करवा लिया कि राक्षस देही से भजन तो होना नहीं है। और मैं अगर इन लोगों को कहूंगा भजन करो, राम जी भगवान है, तो सब मेरे विरोधी और हो जाएंगे। इसलिए इनका कल्याण करने का एक ही तरीका, जब शूर्पणखा गई तो रावण ने यही विचार किया, और यही विचार करके रावण ने मन में सोचा मेरा कल्याण कैसे होगा, तो अपने भाई को भेज दिया। क्या रावण को पता नहीं था कि मेरा भेदी वहां जाएगा तो भेद दे देगा? पता नहीं था, लेकिन जानबूझ करके भेद देने के लिए भेजा। और सजनों, जब विभीषण भाई के मोह में पड़ करके भेद नहीं खोल रहा था तो रावण ने विभीषण के ऊपर ही बाण चला दिया। मानो रावण कह रहा है अरे मूर्ख, तेरे को भेजा किस लिए है? अब बहुत हो गया, राम जी को परेशान मत कर, अब तू भेद खोल। और जब विभीषण के ऊपर बाण गया और भगवान ने तुरंत विभीषण पाछे मेला, विभीषण जी को भगवान ने पीछे किया और अपनी छाती के ऊपर महाराज बाण को ले लिया। तब विभीषण ने मन में सोचा जिस भाई को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं वो तो मेरे ऊपर बाण चला रहा है, और जिन प्रभु के साथ होने के बाद भी मैं बात नहीं बता रहा हूं वो मुझे बचा रहे हैं। तब विभीषण जी ने राज खोला, प्रभु इसके हृदय में वो अमृत का कलश रखा हुआ है, जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक ये समाप्त होने वाला। और तब भगवान ने वो बाण चला करके उसे समाप्त किया। पर सजनों, वो अमृत का कलश कैसे रखा गया, इस कथा का विस्तार दक्षिण के ग्रंथों में बड़े सुंदर तरीके से बताया गया है। सजनों, आप पूरी रामायण को पढ़ लो, रावण कहीं भी राम नहीं बोला। जब गर्दन कट गई तब बोला कहां राम रण हतोपचारी। इससे पहले तपसी बोल दिया, बनवासी बोल दिया, लेकिन राम नहीं बोला। कारण तो दक्षिण भारत के ग्रंथों में एक सुंदर कथा आती है, मैं आपको संक्षेप में सुना दूं। एक बार क्या हुआ, रावण जब भगवान के प्रताप से घबरा गया, देखा कि सब राक्षस धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, ताड़का आदि भी मर गई, शूर्पणखा के भी नाक कान कट गए, अब क्या करें? तो उसने आपातकालीन मीटिंग बैठाई। किसके यहाँ? अहिरावण के यहाँ। और आपातकालीन मीटिंग बिठा करके उसमें अपने शत्रु का नाम बता रहे थे। अहिरावण ने कहा महाराज आपका शत्रु कौन है? तो रावण गाली दे करके बोला मेरे शत्रु का नाम राम, ऐसे बोलने जा रहा था। इधर तो रावण आपातकालीन मीटिंग बैठा करके शत्रु का नाम बता रहा है, और इधर सजनों भगवान ने एक खेल किया। क्या खेल किया कि सखेंद्र भैया के साथ में, सखेंद्र भैया कौन? गुरुपुत्र सखेंद्र भैया के साथ में भगवान लट्टू का खेल खेल रहे हैं। लट्टू होता है ना, ऐसे रस्सी में लपेट के गोल गोल घूमता है। तो भगवान के जितने भी खिलौने हैं वो दिव्य है महाराज, साधारण खिलौने नहीं है, सारे खिलौने भगवान के दिव्य हैं। तो वो लट्टू के ऊपर महाराज रस्सी लपेट करके सखेंद्र भैया उसको घुमा रहे हैं, लेकिन भगवान से नहीं घूमती। सखेंद्र भैया का आप इसे क्यों नहीं घुमा पा रहे हैं? मानो भगवान कहते हैं ये लट्टू एक जीव की तरह है, ये घूम रहा है यानी 84 के चक्कर काट रहा है। बोले ये दुनिया के हाथ में है, जब तक इसकी रस्सी तब तक ऐसे ही घूमता रहता है, 84 के चक्कर काटता रहता है। पर जीव के जीवन की डोर जब मेरे हाथ में आ गई और फिर भी चक्कर काटता रहे, तो फिर दुनिया में और मेरे में अंतर क्या होगा? इसलिए वो लट्टू जब सखेंद्र भैया के पास जाता है तो घूमता है, भगवान के पास आता है तो भगवान उसे रोक देते हैं, घूमना बंद।
सखेंद्र भैया बोले कि आपको तो लट्टू घुमाना ही नहीं आता। राम जी कह रहे हैं क्या करूं, घूमता ही नहीं है। सखेंद्र भैया ने उस लट्टू को घुमाते घुमाते अपने हाथ में ले लिया, हाथ में घुमाने लगे। राम जी से कहा अब आप हाथ करो, मैं आपके हाथ पे उसको छोड़ता हूं। और जैसे सखेंद्र भैया ने उस लट्टू को राम जी के हाथ पर छोड़ा, गुदगुदी हुई, और जैसे ही गुदगुदी हुई सो राम जी ने उस लट्टू को ऊपर उछाल दिया। वो घूमता हुआ लट्टू ऊपर गया, और जब ऊपर गया तो उसने ऊपर जाकर के क्या देखा कि रावण अहि रावण के साथ में बैठ करके भगवान को गाली दे रहा है, और गाली दे करके नाम ले रहा है। अब सज्जनों, भगवान के खिलौने तो दिव्य हैं, सुन भी सकते हैं, मन से चल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। जैसे ही ऊपर जाकर के देखा, अरे ये दुष्ट मेरे प्रभु को गाली दे रहा है, तो महाराज तुरंत लट्टू वहां पहुंच गया जहां वो मीटिंग चल रही थी, और 10 खोपड़ियों से रावण बोल रहा था, मेरे शत्रु का नाम गाली दे के बोला। सो लट्टू जाकर के खोपड़ी में गोल 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 घुमा महाराज, बोरिंग कर दिया उसमें। 1 में बोरिंग किया, 2 में बोरिंग किया, 10 खोपड़ियों में बोरिंग कर दिया, छेद कर दिया महाराज। रावण बेहोश होकर के गिर पड़ा, लट्टू सरयू में नहा करके वापस आ गया। सुसेन वैद्य को बुलाया गया, फटाफट विषयकर्ण औषधि लगा के घाव को ठीक किया गया। विषयकर्ण औषधि एक ऐसी थी जो तुरंत महाराज ठीक कर देती थी घाव को। घाव को ठीक किया गया, रावण को होश आया, और रावण को होश आने के बाद में अहि रावण ने कहा, हाँ तो महाराज मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए। और आप आगे बढ़ाते हुए मीटिंग में आप अपने शत्रु का नाम बता रहे थे, क्या नाम था? रावण बोला, चुप रहो। क्या हुआ? बोले, एक बार नाम लिया तो 10 खोपड़ियों में बोरिंग हो गई, अब मैं उसका नाम लूंगा ही नहीं। और महाराज रावण के इतना भय बैठ गया, इतना भय बैठ गया कि रावण कभी अपने मुंह से राम नाम लेता ही नहीं है। तपसी कह देता है, बनवासी कह देता है, लेकिन डर लगता है कि नाम लेते ही कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जब गर्दन कट गई, गर्दन कटने के बाद में कहा, कहां राम रण हतोपचारी। तब राम कहा रावण ने। राम जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, लास्ट में ले लिया वो भी ठीक। अंत भला सो सब भला महाराज, अंत भला सो सब भला। लास्ट में नाम ले लिया वो भी ठीक है। लास्ट में महाराज नाम निकला। और अब देखो, प्रभु का चूड़ा कर्ण संस्कार हुआ, कर्ण भेदन संस्कार हुआ। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, चूड़ा करण कीन गुरु जाई। प्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई, प्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। भगवान का चूड़ा कर्ण संस्कार हुआ, कर्ण भेदन संस्कार हुआ। सजनों, कान में छिद्र तो पहले से ही थे भगवान के, केवल एक संस्कार का जो एक सगुण होता है, स्वरूप होता है, उसको निभाया गया। और भगवान के कर्ण भेदन संस्कार को संपन्न किया गया। चूड़ा कर्ण में भगवान के बालों को उतारा नहीं गया। भगवान के एक एक केस में वो ताकत है कि नीचे गिर जाए तो एक स्वरूप प्रकट हो जाएगा। केवल उसको छुआ दिया, बस एक संस्कार संपन्न किया। बस भगवान के चूड़ाकर्ण संस्कार को संपन्न किया। एक दिन की बात है, भगवान भोजन कर, राजा दशरथ भोजन कर रहे थे, और भोजन करते हुए राजा दशरथ ने अपने पुत्र को बुलाया। भोजन करत बोली जब राजा, भोजन करते बोले जब राजा। नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। एक दिन राजा भोजन कर रहे हैं और भगवान को बुलाया, राम जी नहीं आई। किसी ने राम जी से पूछा आप क्यों नहीं जा रहे हो? तो राम जी कहने लगे कि राजा होंगे अपनी जगह,
मैं किसी राजा के बुलाने से नहीं जाता। कोई अपने आप को राजा मान करके, बड़ा मान करके मुझे बुलाता रहे, मैं उसकी सुनता ही नहीं हूं। जो अपने आप को सबसे छोटा मानता है, मैं तो उसी की ही सुनता हूं, बड़े की नहीं सुनता मैं। किसी ने कहा, बोले आपको तो पता है कि आपके पिताजी हैं, राजा तो हैं, पर वो आपके पिता भी तो हैं, फिर भी आप नहीं जा रहे हो। भगवान ने कहा, पिताजी तो हैं, पर पिताजी बुला मेरे अकेले को रहे हैं। अब मैं इतने सखाओं के साथ में खेल रहा हूं, मैं अकेला जाकर के भोजन करूंगा तो सखाओं के मन में क्या होगा? बोले देखो, खेल तो साथ साथ में रहे थे और भोजन अकेले करने चले गए। तो मैं सखाओं को छोड़ करके पिताजी के बुलाने पर नहीं जा सकता। और महाराज जब बुलाने पर नहीं आए तो कौशल्या माता दौड़ करके गई, और कौशल्या माता, दशरथ जी ने कौशल्या से कहा, कौशल्या माता दौड़ करके गई, राम जी को पकड़ करके ले आई। इसका मतलब, बोले कौशल्या माता है भक्ति, दशरथ जी हैं ज्ञान। ज्ञान बुलाता रहता है, बस ज्ञानी आदमी बुलाता रह जाता है, और भक्ति भक्त पकड़ करके ले आता है। महाराज यही भक्त में और ज्ञानी में अंतर है। ज्ञान के अभिमान में वो बैठा रह जाता है, और भक्ति भाव से विभोर होकर के भगवान को पकड़ करके ले आती है। और महाराज कौशल्या गई और जाकर के राम जी को पकड़ करके ले करके आई। कौशल्या माता ने मन में सोचा, बेटा बाप का कहना नहीं मान रहा है, मामला तो गड़बड़ हो गया। जब बेटा बाप का कहना नहीं मानता ना, तो सबसे ज्यादा भय मां को लगता है। मां को बड़ा डर लगता है, क्योंकि मां सोचती है पिता बेटे को मारेंगे, और मारेंगे तो सजनों मार तो थप्पड़ तो लगेगा बेटे के, लेकिन दर्द किसको होगा? मां को। ये नियम है, चोट मां के हृदय पर लगती है। तो मां महाराज डरने लगी। अच्छा, बेटे को बिगाड़ने में किसका हाथ होता है? मां बच्चे की पहली गुरु है, मां बच्चे का पहला भगवान है। बच्चे को सुधारने में भी हाथ मां का होता है, और बच्चे को बिगाड़ने में भी हाथ मां का होता है। सजनों, होता क्या है, बेटियां तो फिर भी मां का कहना मानती है, लेकिन बेटा मां का कहना नहीं मानता। बेटियां तो बेचारी मानेंगी जाएंगी का, लेकिन बेटा मां का कहना नहीं मानता। और जब बेटा मां का कहना नहीं मानता, तो फिर मां बेटे को धमकी देती है। जानते हो क्या धमकी देती है? तेरे बाप को आने दे, तेरे बाप को कहूंगी। तो नहीं मान रहा ना मेरी बात, आने दे तेरे बाप को, शाम को आने दे। बेटा एक बार डरता है, शाम को जब उसके पिताजी आते हैं तो एक बार डरता है कि पिताजी आगे मां कहेगी, पर मां क्या सोचती है, बच्चा है, रहने दो, जाने दो, कोई बात नहीं है, अभी मैं कहूंगी, डांटेंगे, मारेंगे, बाहर से आए हैं, बेकार में लग जाएगी बच्चे की। और मां उस बच्चे के प्रेम के वशीभूत उसे कुछ नहीं कहती। अगला दिन फिर होता है, और बच्चे की वही बदमाशी फिर, और मां का वही डायलॉग फिर, आज आन दे तेरे बाप ने, आज कहूंगी। पर महाराज कभी कह नहीं पाती, और इसी चक्कर में वो बच्चा बिगड़ जाता है। सजनों, बच्चे को खिलाने का, पहनाने का प्रेम होना चाहिए, लेकिन अगर वो गलत रास्ते जा रहा है तो उसे डांटना भी चाहिए। 5 वर्ष तक के बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता, ध्यान देना। 5 वर्ष तक का बच्चा नासमझ होता है, नादान होता है, उसे आप आंखों के इशारे से डराओ, पर ज्यादा अगर उसको आप जोर से बोल करके भयभीत कर दोगे, थप्पड़ मारोगे, तो या तो उसकी खोपड़ी में कमी हो जाएगी, या वो इतना भयभीत हो जाएगा कि उसका हृदय छोटी छोटी बातों में डरने लग जाएगा। इसलिए कभी भी छोटे बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखना। लेकिन होता क्या है, सासू ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, अब माताजी तो भयंकर गुस्से में है, सासू पे जोर चला नहीं, पति पे जोर चला नहीं, और वो छोटा सा बेटा रोने लगा, तो महाराज उसी को खींच के दे थप्पड़ बना, पूरा गुस्सा उतार दिया माताजी ने। लो,
सासू का, पति का गुस्सा, सारा जोर उस बेटे पे चला, उस बेटे पे उतार दिया महाराज, और किसी पे चला नहीं। ऐसा नहीं मेरे भाई। 5 वर्ष के बाद बच्चे को डांटना चाहिए। 5 वर्ष तक के बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता, उसे डांटा नहीं जाता। और बड़ा जब बच्चा हो जाए, 10-12 वर्ष का बच्चा हो गया सजनों, उसके बाद अगर डांटोगे तो उसके आपकी डांट मानेगा ही नहीं, फिर तो वो आपका बाप बन जाएगा, फिर वो नहीं मानने वाला। घड़ा जब तक कच्चा है तब तक आप चाहे उसमें जैसे चाहे वैसा रूप दे सकते हो, मोड़ सकते हो, लेकिन घड़ा जब पक जाता है तो वो फूट तो सकता है लेकिन वो मुड़ नहीं सकता। ऐसे बालक जब बड़ा हो जाता है और आप चाहो कि उसे अपने अनुसार लेकर के चल सको तो सजनों वो नहीं चलेगा। इसलिए जब बालक छोटा होता है ना, तभी उसको आप जो संस्कार देना चाहते हो आप संस्कार दीजिए। अगर बालक संस्कारी नहीं है तो इसमें माँ बाप की गलती है सजनों। हमारा ध्यान पैसे कमाने में लगा रहता है, हम पैसे कमा करके बढ़िया कोठी बना दें, बच्चों के लिए गाड़ियां ले आए, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस कर लें, पर हमको ये पता ही नहीं है कि हमारा असली धन क्या है। असली धन जो हमारी औलाद है वो तो बिगड़ती जा रही है, उस पर तो ध्यान ही नहीं है। और फालतू के पैसे कमाते रहे। एक बात ध्यान रखना, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सपुत्र है तो भी धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी मेहनत से कमा करके महाराज धन कमा लेगा। और अगर पुत्र कपुत्र है तो भी धन संग्रह करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी कमा करके रख देना, वो सारा का सारा तुम्हारा बर्बाद कर देगा उल्टे सीधे काम में। इसलिए सबसे बड़ा कार्य माँ बाप का एक ही है, और वो है अपनी औलाद को शिक्षित करना, संस्कारी बनाना। जिनकी औलाद संस्कारी होती है सजनों, वो माता पिता सबसे बड़े धनवान हैं, सबसे बड़े भाग्यशाली यहाँ पर बताए गए हैं। माता जी ने मन में सोचा, बच्चे ने बाप का कहना नहीं माना, अब क्या करूं? तो सजनों, अगर बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा है, इसका मतलब उसको अपने से दूर कर दो एक बार, क्योंकि जब माँ बाप से वो दूर जाएगा तब उसे माँ बाप की कीमत पता चलेगी। और कौशल्या माता ने भी यही किया, भगवान को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब अल्प काल विद्या सब पाई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई। भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। और सजनों, भगवान के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है कि राजा के पुत्र हैं तो उनके लिए कोई अलग से सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था ना। जो हर विद्यार्थी की व्यवस्था थी वही राम जी की व्यवस्था थी। आज हम सोचते हैं बड़े पैसे वाले हैं, हम अपने बच्चे को हर सुख दे करके पढ़ाएं,
तो ध्यान रखना, बच्चा जितना सुख में रहता है ना, आगे चल के उतना ही दुख में जाता है। उसे दुख में रहने की आदत तो पड़ती नहीं है, दुख सहन करने की ताकत नहीं होती है। बच्चे को कष्ट के समय में भी कैसे जीवन व्यापन करना है ये भी सीखना चाहिए। भगवान चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, फिर भी सजनों वहां पे रसोई बनाना, भोजन बनाना, सारा महाराज जितने भी सारी विद्याएं भगवान ने सीखी है वहां पर, सारी विद्याएं गुरुकुल में रह करके। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई सुख की आशा करता है तो विद्या की आशा छोड़ दो, और अगर विद्या की आशा करता है तो सुख की आशा। सुखार्थिश्च कुतो विद्या, विद्यार्थिश्च कुतो सुखम। अगर कोई विद्या अर्जित करना चाहता है तो उसे सुख नहीं मिल सकता, और अगर कोई सुख चाहता है तो उसे विद्या नहीं मिल सकती। और मेरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा धन है विद्या, सबसे बड़ा धन। हम लोग जो कमाई करते हैं ना, वो बचपन में ही करते हैं, और वो है विद्या रूपी धन की कमाई। जो व्यक्ति विद्या रूपी धन कमा लेता है, पढ़ लिख करके कुछ बन जाता है, तो फिर बाद में जब गृहस्थ में जाता है तो फिर वो कमाता नहीं है। तो बोले जो बचपन में उसने विद्या रूपी धन कमाया है, उसका बैठे बैठे ब्याज खाता है। कुर्सी पर बैठा हुआ है, बस कुछ नहीं करता, गाड़ियों में घूम रहा है, थोड़ा सा बोलता है, कलम चलाता है, बढ़िया घर में महाराज लाखों रुपए आ रहे हैं। आप कहोगे साहब कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे ऐसे नहीं, इन्होंने अपने जीवन में बड़ी मेहनत की है, तब आज यहां तक पहुंचे हैं। सजनों, मकान की नींव दिखाई नहीं देती है, लेकिन मकान उस नींव पर ही टिका होता है। ऐसे ही सजनों, हमारे जीवन की जो नींव है, हमारा जो जीवन है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों की नींव है क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम, बचपन। अगर बच्चे की नींव मजबूत होगी, अगर मकान की नींव मजबूत है तो चाहे कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर लो, अगर नींव मजबूत नहीं है तो पहली मंजिल भी कब गिर जाए इसका कोई पता नहीं है। तो हमारे जो ब्रह्मचर्य के जीवन के 25 वर्ष है, इसमें अगर हमने ध्यान दे करके, शरीर पर ध्यान दे करके शरीर को स्वस्थ बना लिया, और विद्या पे ध्यान देकर अगर विद्या को अच्छा हमने बना लिया, तो सजनों आगे के जो 3 आश्रम है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो संन्यास हो, वो तीनों आश्रम आपके अच्छे से निकलेंगे मेरे भाई। और बचपन में जो बच्चे ज्यादा टीवी देखने के चक्कर में रह जाते हैं, कार्टून देखने के चक्कर में रह जाते हैं, उनका जीवन सजनों कार्टून की तरह ही हो जाता है। और आजकल के बच्चों को तो मोबाइल की बहुत बड़ी बीमारी लग गई मेरे भाई। बचपन से बड़े जो नहीं जानते, उससे ज्यादा छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, पैदा नहीं हुए अभी, और महाराज उनको मोबाइल के बारे में सब जानकारी होती है, कैसे खुलता है, कैसे चलता है। आप और हम नहीं कर सकते, वो बच्चे कर लेते हैं। और सजनों, उसकी किरणें, बच्चों की आंखें तो वैसे ही खराब हो रही है, और उससे और ज्यादा खराब हो गई। अरे ये तो तुम पढ़ लिख करके आराम से कर लेना। हम जब बचपन में पढ़ते थे, हमें गुरुजी की एक बात आज भी याद आती है कि हमारे गुरुजी हमें कभी टीवी नहीं देखने देते थे, टीवी घर में लाए ही नहीं। और दूसरी बात, कहीं आसपास देखते थे तो गुरुजी बहुत डांटते थे। तो हमने गुरुजी से एक ही बात पूछी, गुरुजी आप हमें टीवी क्यों नहीं देखने देते हो, क्या बात है? तो गुरुजी बोले, बेटा पढ़ लिख करके जब कुछ बन जाओ ना, तो जिस रूम में ठहरो वहां भी टीवी लगा लेना, जिस गाड़ी में चलो वहां भी टीवी लगा लेना, यहां तक कि जिस बाथरूम में नहाओ ना, वहां भी टीवी लगा के नहाते नहाते टीवी देखते देखते नहाना, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। और पढ़ लिख करके अगर कुछ नहीं बनोगे तो तुम टीवी की बात करते हो, तुमको तुम्हारी बीबी छोड़ करके भाग जाएगी। मुझे आज भी गुरुजी की ये बात याद आती है सजनों। ये ऐसा सूत्र है हमारे गुरुजी का दिया हुआ, जो हर आदमी के लिए काम का है, हर उस विद्यार्थी के लिए काम का है, कि बचपन में टीवी, मोबाइल, दोस्ती, मित्रता सब छोड़ करके जो अपना लक्ष्य है पढ़ाई,
विद्या, उसको ग्रहण करो। अगर उसको ग्रहण कर लिया तो सारी दुनिया हमारे पीछे चलेगी। सजनों, टीवी भी हमारे पास में होगी, बीवी भी हमारे पास में होगी, घर भी हमारे पास में होगा, मित्र भी हमारे पास में होंगे। और नहीं तो भैया घर तो छोड़ो, वो घरवाली भी छोड़ के भाग जाएगी, वो भी नहीं रहेगी महाराज, बिना पढ़े लिखे, बिना उसके। तो क्योंकि आज में खर्चे वैसे ही बहुत ज्यादा है। हाँ, इसलिए भगवान पढ़ने के लिए गए और मन लगा करके भगवान पढ़ाई कर रहे हैं। और आज के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि पढ़ने वाले बच्चों को सब ओर से ध्यान हटा करके सिर्फ शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम पढ़ लिख करके कुछ बन गए तो तुम्हारे मित्रों की भी कमी नहीं होगी और तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कमी होगी ही नहीं। बस इसी शिक्षा के साथ में आज की कथा का हम यहीं विश्राम करते हैं।